हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 आईसीएसई से चैप्टर लेंगे 15 सर्कल्स और एक्सरसाइज 15.1 स्टार्ट करेंगे। वैसे इस चैप्टर में आपको सर्कल्स से जुड़ी जो प्रॉपर्टीज है वो जाननी जरूरी है। अगर वो आपको अच्छे से आ गई तो फिर इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सारी सर्कल से जुड़ी प्रॉपर्टीज जान लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 15.1 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब प्रॉपर्टीज को वन बाय वन बताता हूं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आप नोट डाउन भी कर लीजिए अगर करना चाहें तो, क्योंकि क्वेश्चन करते समय इन प्रॉपर्टीज को फिर मैं यूज करूंगा। चलिए सबसे पहले क्या है, मान लीजिए एक सर्कल है आपके पास। ठीक है, उस सर्कल के अंदर अगर कोई लाइन जोड़ी जाए जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करे, AB is a line which touches the circle internally at 2 points, तो ऐसी लाइन को बोला जाता है कॉर्ड। ठीक है, अब इससे जुड़ी प्रॉपर्टीज क्या है फटाफट से पहले वो देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि मान लीजिए सर्कल के सेंटर से इस कॉर्ड पर कोई परपेंडिकुलर आए। ठीक है, मतलब हमें पता है ये वाली बात कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB। क्वेश्चन में बात गिवन है या फिर आपने इसे कंस्ट्रक्शन से बना लिया है कि OM परपेंडिकुलर टू AM। ठीक है, तो इससे जुड़ी प्रॉपर्टी ये है आपके लिए कि AM इज इक्वल टू BM। AM इज इक्वल टू BM ये तभी हो सकता है जब सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर कोई परपेंडिकुलर आए तो वो कॉर्ड को बराबर दो हिस्सों में बांट देगा, और इसके लिए रीजन आएगा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। जी हां, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी थी। आगे देखिए और प्रॉपर्टीज बताता हूं। मान लीजिए फिर एक सर्कल है, ये आपका कॉर्ड AB तैयार है। अब ये कॉर्ड किसी भी सेगमेंट में, ये बड़ा हिस्सा है तो मेजर सेगमेंट, ये छोटा हिस्सा है तो माइनर सेगमेंट, तो किसी भी एक सेगमेंट में ये कॉर्ड जितने भी एंगल बनाएगा सर्कल की बाउंड्री पर, ध्यान से देखिए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, नाम भी डाल देता हूं। चलो, जरूरी नहीं 4 ही बनेंगे, 2 भी बन सकते हैं और 10 भी बन सकते हैं। ठीक है, मैंने 4 बनाए हैं, आप 10 बना लो, 15 बना लो, 20 बना लो, लेकिन एक ही सेगमेंट में। तो नियम कहता है ये जितने भी एंगल आपको सर्कल की बाउंड्री पर दिख रहे हैं ये सारे एंगल बराबर हो जाएंगे, और रीजन हो जाएगा एंगल इन द सेम सेगमेंट। जी हाँ, रीजन है एंगल इन द सेम सेगमेंट। इसी तरह से कॉर्ड आपका AB है, लेकिन इस बार माइनर सेगमेंट में एंगल बन रहे हैं। ध्यान से देखिए, चलिए मैं 2 ही बना के दिखा रहा हूं, 3 बना लीजिए, 4 बना लीजिए, 5 बना लीजिए। तो 5 और 6 बराबर, और रीजन फिर वही रहेगा एंगल इन द सेम सेगमेंट। और इस बार सेगमेंट कौन सा है, माइनर, और इसके लिए सेगमेंट कौन सा है, मेजर। आपको मेजर माइनर बताने की जरूरत नहीं है, बस रीजन डालना है एंगल इन द सेम सेगमेंट। चलिए फिर से एक सर्कल बनाते हैं। सर्कल में ये AB लाइन, लेकिन ये AB लाइन इस बार आपकी क्या है, डायमीटर। क्यों डायमीटर है, क्योंकि मैंने इसमें सेंटर डिनोट किया हुआ है। तो नियम, तो आप ये भी कह सकते हो कि ये कॉर्ड भी है क्योंकि इस सर्कल को इंटरनली दो पॉइंट पे टच कर रहा है। तो हमारा नियम ये है कि जो डायमीटर होता है वो सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। कह सकते हैं द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब चेक करो, इस डायमीटर पे अगर कोई एंगल सर्कल की बाउंड्री को टच करेगा, ठीक है, मान लीजिए इसे एंगल 1 ले लेते हैं, तो ये एंगल 1 हमेशा 90 डिग्री होगा, और रीजन होगा एंगल इन अ सेमी सर्कल। ये ध्यान रखिएगा, एक से ज्यादा भी बनेंगे अगर एंगल तो भी 90 ही कहलाएंगे, और किसी भी सेगमेंट में बनेंगे तब भी 90 कहलाएंगे। मान लीजिए इस वाले में बन रहे हैं तो ये एंगल 2 भी 90 हो जाएगा। और यहाँ पर सेगमेंट कहना ठीक नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ डायमीटर है ना, तो एक्चुअल में ये भी पूरा सेमी सर्कल है और ये भी पूरा सेमी सर्कल है। तो सेगमेंट ना बोल के डायरेक्टली हम लिखते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल, और वो एंगल इन अ सेमी सर्कल में से क्या होता है, 90 डिग्री का। मान लीजिए एक और होता तो ये एंगल 3 भी 90 डिग्री हो जाता, और रीजन वही होता एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो डायमीटर पर बनने वाला एंगल सर्कल की जो बाउंड्री को टच कर रहा हो किसी भी सेमी सर्कल में हमेशा 90 डिग्री का होता है। रीजन एंगल इन अ सेमी सर्कल। चलिए फिर से एक सर्कल बनाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए। अब एक ऐसी लाइन बनाई जो सर्कल को बाहर से एक पॉइंट पे टच कर रही है। मान लीजिए इसका नाम मैं देता हूं PAT। तो ऐसी लाइन जो सर्कल को बाहर एक पॉइंट पे टच करे वो लाइन कहलाती है टेंजेंट,
और टेंजेंट का जो प्रॉपर्टी वो ये है कि अगर सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट पर कोई लाइन आए तो वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगी, मतलब एंगल 1 एंगल 2 90 डिग्री। रीजन क्या हो गया? अ लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ a circle is perpendicular onto the tangent at the point of contact। हाँ, स्टेटमेंट थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से लिखना पड़ेगा। A line from the center of a circle is perpendicular onto the tangent at the point of contact। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। अब ये प्रॉपर्टी देखिए कि अगर एक सर्कल पे दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से जाए इस तरह से, मान लीजिए पी ए और पी बी, भाई बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से पी ए और पी बी दो टेंजेंट है सर्कल में, तो नियम कहता है दोनों टेंजेंट आपस में दूरी में बराबर होंगे, मतलब टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। जी हाँ, पी ए इज इक्वल टू पी बी। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर एक सर्कल में ये हमारे पास एक कॉर्ड ए बी, मान लीजिए ये कॉर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल पे एंगल 1 बना रहा है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कहीं पर भी एंगल 2 बना रहा है, तो नियम कहता है एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2, मतलब द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब इस कॉर्ड के द्वारा बनाया गया एंगल सेंटर पे दुगना हो जाएगा उसी कॉर्ड के द्वारा बनाया गया एंगल सर्कल के किसी भी हिस्से पर। फिर से स्टेटमेंट बताएगा, द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, बस इसको यूज कैसे करना है वो तो क्वेश्चन करते समय बताऊंगा, बस ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, अगर एक सर्कल में एक क्वाड्रिलेटरल हो और क्वाड्रिलेटरल किस तरह का कि वो सर्कल की चारों बाउंड्री को टच करता हो। देखिए जो क्वाड्रिलेटरल है वो सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहा है, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल कहलाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हम कह सकते हैं ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस सर्कल को टच कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की दो प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, एक तो ये कि ऑपोजिट एंगल का सम इसमें 180 डिग्री होता है, ध्यान से देखिएगा, एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री, और एक प्रॉपर्टी और है कि इसका जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये जो एंगल 1 है किसके बराबर होगा? इंटीरियर अपोजिट एंगल के, ये इसके बराबर होगा। फिर से बताएगा हूं, the exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to interior opposite angle, तो 1 बराबर 2 हो जाएगा। एक बार दो तीन छोटी मोटी प्रॉपर्टीज बता देता हूं जो पर्टिकुलरली सर्कल की ही नहीं कहीं भी लग जाती है। क्या देखो, अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन हो और उस स्ट्रेट लाइन के मैंने इस तरह से दो हिस्से किए हो कि एंगल 1 और एंगल 2 बन रहे हैं, अब ये स्ट्रेट लाइन कहीं भी खींची हुई हो, आपको स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए, वो सर्कल के अंदर हो या सिंपल किसी ट्रायंगल में हो या सिंपल खींची गई हो, तो आप कह सकते हो दिस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, और रीजन कितना हो जाएगा? रीजन हो जाएगा लीनियर पेयर। एक लाइन के दो हिस्से कर दिए जाए और ये लाइन जब दो हिस्से जो दो एंगल बना रहे हैं अगर वो दोनों एंगल जोड़ दिए जाए तो सम होगा 180, रीजन लीनियर पेयर। लेकिन सोचिए इसी लाइन के हिस्से दो से ज्यादा हो जाए, ठीक है, अब देखिए कितने एंगल बन गए, 1 2 3, नियम तो ये कहता है कि ये सारे एंगल जोड़ के अभी भी होगा तो 180 डिग्री ही, लेकिन रीजन चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ दो ही एंगल का सम था इसलिए लीनियर पेयर, यहाँ तीन एंगल, तीन से ज्यादा एंगल भी हो सकते हैं, जोड़ के सब 180 आएगा, लेकिन रीजन होगा एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन या फिर स्ट्रेट एंगल। मान लीजिए इसको मैं अगर ऐसे मानता कि और मैंने दो एंगल बना लिए, तो देखो 1 2 3 ले चुका हूं, 4 और 5, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, पांचों एंगल का सम अभी भी 180 होगा। रीजन एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन या फिर स्ट्रेट एंगल, दो एंगल का सम स्ट्रेट लाइन पर 180, लीनियर पेयर हो गया रीजन। दो से ज्यादा एंगल जोड़ेंगे तो सम 180 ही होगा,
रीजन चेंज हो जाएगा। रीजन होगा एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन या फिर स्ट्रेट एंगल। सारी प्रॉपर्टीज करीब करीब हो चुकी हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा होगी भी तो क्वेश्चन करते समय उस प्रॉपर्टी को मैं बता दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 15.1। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 6 पार्ट से एक एक करके दिखाते हैं सामने आपको। पहले पार्ट का फिगर बना दिया है। x का वैल्यू निकालना है, फिगर आपके सामने है। अब जरा ध्यान से देखने वाला बात ये है, ये जो एंगल है इसको मैंने 1 मान लिया और इसका नाम 2 दे दिया। जरा ध्यान से देखो, जो शुरू में मैंने सारी प्रॉपर्टीज बताई उसमें से प्रॉपर्टी कैसे लग रही है। देखो हो सकता है कि आपको शुरू में प्रॉपर्टी पहचानने में दिक्कत हो, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे प्रॉपर्टीज आपको याद भी होती जाएंगी और आप उसे क्वेश्चन में आइडेंटिफाई भी कर पाओगे। लेकिन पहले क्वेश्चन में आपको ऐसा ना लगे कि भाई मुझे तो प्रॉपर्टी याद नहीं हुई है, इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, देखो अगर कॉर्ड AB की बात करूं तो कॉर्ड AB पर ही एंगल 1 बन रहा है और एंगल 2 बन रहा है। ध्यान से देखो, कॉर्ड AB पर एंगल 1 बन रहा है और एंगल 2 बन रहा है। तो क्या बताया था, एक कॉर्ड के द्वारा एक ही सेगमेंट में बनाए गए दोनों एंगल्स बराबर। रीजन एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, रीजन हो गया एंगल इन द सेम सेगमेंट। लेकिन एंगल 1 पता नहीं, एंगल 2 पता है, तो चेक करो। तो एंगल 1 का वैल्यू 50 डिग्री हो गया, तो चलो मैंने एंगल 1 में 50 डिग्री लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखो, ट्रायंगल DBA, इन ट्रायंगल DBA, और चेक करो क्या इसके तीनों वर्टेक्स एंगल मुझे पता है, एक को छोड़ के, क्योंकि वो तो मुझे फाइनल आंसर नहीं चाहिए। सबसे पहले नाम डाल लेते हैं, तो 3 डाल लेते हैं, इसको 4 डाल लेते हैं, 1 तो लिखा ही हुआ है। तो पहला वर्टेक्स एंगल 3 पता है, सेकंड वर्टेक्स एंगल 4 वो तो निकालना है, और थर्ड वर्टेक्स एंगल 1 पता है। तो क्या कर सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 1 180 डिग्री। अगर किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स एंगल को जोड़ें तो सम 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जो जो एंगल गिवन है पुट कर दो। 3 की जगह 42 डिग्री डाल दिया, 4 वो तो एक्चुअल में x है जिसकी वैल्यू निकालनी है, 150 डिग्री इज इक्वल टू 180, x प्लस 92 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 92 डिग्री। ये कितना आ गया सॉल्व करके, ये आपके पास आ गया 88 डिग्री। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x, पहले पार्ट का आंसर आ गया 88 डिग्री। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। फिगर तो मैंने बना लिया है, फिर से x का वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन 1 की तरह ही बिल्कुल सेम है। देखो फर्स्ट पार्ट की तरह, वो किस तरह से, अगर मैं AD को कॉर्ड मान लूं तो इस AD कॉर्ड पर बनने वाला एंगल चेक करो 1 और 2, जो कि दोनों के दोनों मेजर सेगमेंट में बन रहे हैं, तो नियम के अनुसार 1 और 2 आपस में फिर बराबर हो जाएंगे। रीजन एंगल इन द सेम सेगमेंट। किस तरह से, देखो AD कॉर्ड के द्वारा मेजर सेगमेंट में बनाए गए दोनों एंगल 1 और 2, 1 पता है 32 और 2 अपने को आ गया 32 डिग्री। अब इसका फायदा क्या होगा, चेक करिए ट्रायंगल DAB, और इस ट्रायंगल DAB के तीनों वर्टेक्स एंगल को देखिए। मान लो नाम देता हूं पहले, 3 4 और 2 तो है ही, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 180 डिग्री। इसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स एंगल जोड़ दें तो सम 180 होता है। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। और एक चीज का ध्यान रखना, जब भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे उस ट्रायंगल का नाम हमेशा लिखेंगे DAB। तो इन ट्रायंगल DAB तीनों वर्टेक्स एंगल का सम 180। चेक करो अपना आंसर आ रहा है क्या, 3 पता है 45, बिल्कुल ठीक, 4 वो तो एक्चुअल में x है जिसकी वैल्यू निकालनी है, 2 32 अभी निकाला हमने ऊपर, इज इक्वल टू 180। कितना आ गया, 40 प्लस 70 और 77, तो 77 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 77, तो कितना वैल्यू आ गया x का वैल्यू आ गया 103 डिग्री। ये लीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए थर्ड पार्ट भी कर दिया, इसका फिगर बना दिया है। पहले थोड़ा नाम डाल लेते हैं इसमें, A B C और D। अब चेक करिए, ये 20 या 90 डिग्री दिया है, ये x निकालना है। चलिए लॉजिक समझिए ध्यान से, एकदम आसान क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे ये कहूं, चेक करो कि ये और ये परपेंडिकुलर दिया है ना, तो ये कितना हो गया यहाँ पर, मान लो इसको नाम दे दूं 190 डिग्री हो गया। वो कैसे, अरे भाई राइट एंगल है ना, तो चारों एंगल राइट एंगल ही होंगे। ये देखो ये वाले चारों एंगल, ठीक है, तो यहाँ एंगल 1 कितना आ गया 90 डिग्री। तो मैं लिख देता हूं, अच्छा
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर मुझे तो ये लॉजिक समझ नहीं आया 90 डिग्री वाला, तो लो एक और आसान तरीका बताता हूं। क्या बीडी एक स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है। देन इन दोनों एंगल को नाम दे दो 1 और 2, ठीक है। और चेक करो मैंने भी क्या बताया था, अगर स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बन रहे हो, दोनों का सम कितना बताया था 180 डिग्री। याद रखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या बताया था, लीनियर पेयर। वो दो एंगल कैसे हैं देखो, बीडी एक लाइन है और उस बीडी लाइन पर ये दो एंगल बन रहे हैं, दोनों एंगल का सम 180। रीजन लीनियर पेयर। 2 मुझे पता है 90 डिग्री, ये लीजिए क्वेश्चन में गिवन है। एंगल 1 कितना आ गया 90। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, वरना जरूरत नहीं थी, क्योंकि राइट एंगल का सिंबल बना के दिया है तो चारों एंगल ही 90 डिग्री के होंगे। फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो अभी वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अब चेक करो ट्रायंगल ए, जरा नाम दे दो यहाँ पर कुछ, मान लो मैंने इसको डी, यहां मैंने इसको ई दे दिया। इन ट्रायंगल ए ई बी, ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ए ई बी, ए ई बी नाम यहां पर भी डाल देते हैं। इसको मैंने डाला 3 और इसको मैंने डाला 4। तो चेक करो इस ट्रायंगल ए ई बी में तीनों वर्टेक्स एंगल का सम कर दो। तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। भाई ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स एंगल का सम 180। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। चलिए डालिए, तो ये 20 डिग्री दिया एंगल 4 हमें, 1 हमने 90 निकाला अभी, ये देखिए, प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, जोड़िए जो गया 110, उधर चला जाएगा तो एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो एंगल 3 का वैल्यू कितना आ गया, एंगल 3 आ गया 70 डिग्री। अब देखने वाली बात ये है, जरा ध्यान से देखना, अगर मैं AD को जोड़ दूं, ध्यान से समझिए, अगर मैं AD को जोड़ दूं तो क्या AD एक कॉर्ड है? जी हां बिल्कुल AD एक कॉर्ड है। उस कॉर्ड पर एक ही सेगमेंट में बनने वाले एंगल कौन कौन से हैं? कॉर्ड AB मेजर सेगमेंट में देखो एंगल 3B बना रहा है और ये वाला एंगल x भी बना रहा है, मान लो उसको नाम दे देते हैं 5। तो AD कॉर्ड के द्वारा मेजर सेगमेंट में दो एंगल बन रहे हैं, कौन कौन से, 3 और 5, और नियम कहता है दोनों ही बराबर होंगे 3 और 5। रीजन एंगल इन अ सेम सेगमेंट। 3 अभी निकाला है 70, ये लीजिए 70, 5 एक्चुअली वही x दिया हुआ है, तो ये लीजिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, वैल्यू ऑफ x आया 70 डिग्री। नियम याद रखिएगा, एक ही कॉर्ड के द्वारा एक ही सेगमेंट में बनने वाले सारे एंगल बराबर, रीजन एंगल इन द सेम सेगमेंट। क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए जरा। ए बी सी ट्रायंगल आपको दिख रहा हो, इसके तीनों वर्टेक्स एंगल डिनोट करो पहले, 1, ये पूरा 2, ये पूरा 3। ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहा हूं, उसके तीनों वर्टेक्स एंगल का ध्यान रखना है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी जोड़िए उसके तीनों वर्टेक्स एंगल, जिसको मैंने 1 2 3 माना हुआ है। तो 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 180। अगर किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स एंगल जोड़ के सम 180 आए तो रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। चेक करिए, 1 अपने को पता नहीं है, प्लस 2 69 डिग्री दिया है पूरा, 3 31 डिग्री दिया है पूरा, कितना आ गया चेक करो, एंगल 1 प्लस 60 + 30 90, और ये हो गया आपका 100 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 100 डिग्री, तो एंगल 1 कितना आ गया 180 माइनस 100 80 डिग्री। अब जरा ध्यान से फिर से चेक करो, BC एक कॉर्ड है और इस कॉर्ड के द्वारा मेजर सेगमेंट में एक ही सेगमेंट में बनने वाले दोनों एंगल बराबर, जो कि 1 और x है। चलो उसको नाम दे देते हैं, यहां पर इसको 4 दे देते हैं। तो मैंने लिखा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन लिखिए, एंगल इन द सेम सेगमेंट। वैल्यूज डालिए, 1 की वैल्यू अभी हमने निकाली है 80 डिग्री, ये लीजिए, और 4 कितना है, 4 तो वो x ही है जो हमें फाइंड करना है। एंगल 4 का वैल्यू आ गया 80 डिग्री। ध्यान रखिएगा, एक ही कॉर्ड पर बनने वाले एंगल्स एक सेगमेंट में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दोनों का जो वैल्यू है वो बराबर होगा, मतलब दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। एंगल 1 का वैल्यू निकाल चुके थे, जो एंगल 4 है वही x है, बस आंसर आ गया x = 80 डिग्री। चलिए इसका फिफ्थ पार्ट देखिए ध्यान से, आसान सा ही क्वेश्चन है वैसे तो, देखो जरा ध्यान से। क्या ये APB एक स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 मान लेते हैं। और एक स्ट्रेट लाइन में दो एंगल का सम, बिल्कुल इन वाले दो एंगल की बात कर रहा हूं, तो एंगल 1 + एंगल 2 कितना हो गया 180। रीजन क्या लिखेंगे,
लीनियर पेयर चेक करो, एंगल 1 कितना है 120 डिग्री, 2 पता नहीं, एंगल 2 कितना आ गया ध्यान से देखो 180 माइनस का 120, एंगल 2 का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। तो एंगल 2 आ गया, इसको एंगल 3 मान लेते हैं, इसको एंगल 4 मान लेते हैं। अब ट्रायंगल लीजिए ACP या APC कुछ भी लिख सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ACP और चेक करिए इसके तीनों वर्टेक्स एंगल का सम 180 रखकर देखिए, तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 180। जो वैल्यू पता है लिख दीजिए, 4 पता नहीं, 3 पता है 70 डिग्री, 2 आपने अभी निकाला है 60 डिग्री इज इक्वल टू 180। कितना हो गया, एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस ये हो गया 130, तो एंगल 4 का वैल्यू हो गया 50 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं कॉर्ड BC को आपस में जोड़ दूं तो कॉर्ड BC के द्वारा एक ही सेगमेंट में बनने वाले दो एंगल 4 और ये 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। रीजन, एंगल इन द सेम सेगमेंट। 4 में अभी निकाला है 50 डिग्री और 5 आपका है x, ये ना क्वेश्चन में ही गिवन है, ये लीजिए उस अननोन वेरिएबल x का वैल्यू 50 डिग्री आ गया। फिर समझ लीजिए BC एक कॉर्ड है, कॉर्ड के द्वारा बनने वाले एक ही सेगमेंट में सारे एंगल बराबर होते हैं, यहाँ दो ही एंगल बन रहे हैं 4 और 5 दोनों बराबर। रीजन, एंगल इन द सेम सेगमेंट। 4 हम निकाल चुके हैं 50 डिग्री, 5x दिया हुआ है तो x इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए 6 पार्ट देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। देखो एक चीज जिस तरह से मैं प्रॉपर्टी भी लगाऊंगा, हो सकता है कि शुरू में आपको ये प्रॉपर्टीज पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में थोड़ी दिक्कत हो। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओ आप भी क्वेश्चन में प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे, इसलिए ध्यान से एक एक चीज देखिएगा और प्रॉपर्टीज को याद रखिए, ठीक है। जरा क्वेश्चन देखो, उसमें ट्रायंगल दिख रहा है CBP, जरा ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल CBP उसके तीनों वर्टेक्स एंगल, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स एंगल जोड़ के 180 डिग्री। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए जरा 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। 1 गिवन है 25 डिग्री, 2 वो तो मुझे पता नहीं, और 3 कितना है 35 डिग्री इज इक्वल टू 180। नेक्स्ट देखिए, तो एंगल 2 प्लस 30 प्लस 20 50 और 60, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 कितना हो गया 180 माइनस का 60, तो एंगल 2 का वैल्यू आ गया 120 डिग्री। अब एंगल 2 120 आया, जरा चेक करो क्या ABP एक लाइन है, बिल्कुल हाँ, और इस लाइन के दो हिस्से कर दिए मैंने, 2 और 3 एंगल बनाकर, हाँ, और अगर मैं दोनों हिस्से जोड़ दूं तो सम 180, और रीजन लीनियर पेयर, एक लाइन के दो हिस्से किए, दोनों एंगल जोड़ के 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर। 2 अभी निकाला 120 डिग्री, 3 मुझे पता नहीं, तो एंगल 3 का वैल्यू कितना आ गया चेक करो, 180 माइनस 120, तो एंगल 3 आ गया मेरे पास 60 डिग्री। अब आएगा लॉजिक, जरा ध्यान से इस CA कॉर्ड को जोड़ दो आपस में, और अब सर्कल के बाहर वाला फिगर भूल जाओ। इस CA कॉर्ड के द्वारा बड़े सेगमेंट में बने हुए दो एंगल चेक करो, एंगल X और एंगल 3। अगर मैं इस फिगर को यहां से भूल जाऊं आपके लिए, ये हटाओ यहां से सब कुछ, तो चेक करो ये जो AC कॉर्ड है ये बड़े सेगमेंट में दो एंगल बना रहा है, एक एंगल 3 बना रहा है और एक एंगल X बना रहा है, जिसका मैं नाम मान लीजिए एंगल मान लेता हूं 4। तो बस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट। एंगल इन द सेम सेगमेंट तो पीछे बहुत सारे क्वेश्चन में लगा चुके हैं। एक ही कॉर्ड के द्वारा एक ही सेगमेंट में बनने वाले दो या दो से ज्यादा एंगल बराबर होते हैं, या दो एंगल बन रहे हैं 3 और 4, तो 3 और 4 बराबर। रीजन, एंगल इन द सेम सेगमेंट। 3 60 डिग्री अभी निकाला, 4 हो गया आपका x, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें भी 6 पार्ट्स हैं, वन बाय वन करके दिखाते हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट को ध्यान से देखते हैं। फिगर अच्छा है, यहां देखो सेंटर डिनोट किया गया है। अगर सेंटर डिनोट किया है तो ये बात कंफर्म है कि जो AC है वो एक डायमीटर की तरह एक्ट करेगा, और डायमीटर क्या करता है, सर्कल को दो सेमी सर्कल में डिवाइड करता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है अपने को।
का जो x है वो इधर है, ये निकालना है हमें इसके अंदर। देखो एकदम आसान क्वेश्चन है। अगर AC एक डायमीटर है तो ये जो पूरा एंगल है जिसका नाम मान लीजिए अगर मैं 1 मान लूं तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। रीजन एंगल इन सेमी सर्कल। वो किस तरह से, देखो अगर एक सर्कल में एक डायमीटर आपको गिवन है AC, तो फिर उस डायमीटर पर बनने वाला जो एंगल है जो सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहा है B मान लीजिए ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो उस रीजन के हिसाब से एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल इन अ सेमी सर्कल। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, इसको एंगल 2 और इसको एंगल 3। ट्रायंगल लीजिए ABC, तो इन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABC में तीनों वर्टेक्स एंगल जोड़ के 180 कर दीजिए। एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, सम 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। चेक करिए कौन कौन से एंगल गिवन है। ये 40 डिग्री गिवन है, 190 डिग्री गिवन है, 2 अपने को पता नहीं है। तो चलिए कितना आ गया, 90 प्लस 40 इज 130, उधर जाके माइनस का 130, तो 180 माइनस का 130, तो एंगल 2 कितना आ गया, एंगल 2 आ गया 50 डिग्री। अब जरा ध्यान से अगर नजर डालें तो इस AB कॉर्ड के द्वारा एक ही सेगमेंट में दो एंगल बन रहे हैं, 2 और 3, जिस पर x लिखा हुआ है। तो लाइन AB या कॉर्ड AB के तो कॉर्ड AB के द्वारा एक ही सेगमेंट में बनने वाले दोनों एंगल, नियम कहता है दोनों एंगल बराबर। पीछे यही सारी प्रॉपर्टी लगाई है। रीजन एंगल इन अ सेम सेगमेंट। तो बस एंगल 2 ये हमने अभी निकाला है कितना, 50 डिग्री, और एंगल 3 एक्चुअल में x ही है जो आपको फाइंड आउट करना है। ये लीजिए आगे फर्स्ट पार्ट का आंसर। ध्यान रखना है एक ही कॉर्ड के द्वारा एक ही सेगमेंट में बनने वाले दो या दो से ज्यादा एंगल बराबर होते हैं। यहाँ दो एंगल बने हुए हैं, 2 और 3 दोनों बराबर है। आ गया आपका आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले इसका नाम देते हैं ABCD, और ध्यान रखिएगा ये O दिया हुआ है, तो O अगर दिया हुआ है तो याद रखिएगा ये हमेशा सेंटर ही होगा। ठीक है, और अगर O सेंटर है तो दिमाग में आएगा OD और OC दोनों रेडियस हो गए। ये भी ध्यान रखने की चीज है कि अगर O सेंटर है तो OD और OC दोनों रेडियस ही तो होंगे। तो जरा देखो जरा, OC इक्वल टू OD, रीजन क्या डाला आपने, रेडियस। तो अगर दो साइड आपस में बराबर हो तो उनके आमने सामने वाले एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। तो अगर मैं यहां नाम डाल दूं 1 और 2, तो चेक करो OC लाइन के अपोजिट एंगल 2 हो गया, OD लाइन के अपोजिट एंगल 1 हो गया। रीजन एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब दो साइड आपस में बराबर हैं तो उनके आमने सामने वाले एंगल भी आपस में बराबर होंगे। रीजन एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल 2 x गिवन है, एंगल 1 का वैल्यू कितना हो गया, x ही हो गया। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इस BD कॉर्ड को जोड़ दूं तो BD कॉर्ड के द्वारा एक ही सेगमेंट में बनने वाले दो एंगल 1 2 हम नाम लिख चुके, 3 डाल देते हैं इसका नाम, तो 1 और 3 ये बराबर हो जाएंगे। फिर समझ लीजिए BD कॉर्ड के द्वारा एक ही सेगमेंट में बनने वाले दो या दो से ज्यादा एंगल बराबर होते हैं। यहाँ दो एंगल बन रहे हैं 1 और 3, रीजन एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब एक कितना है, x है, और 3 कितना है, 3 है, 62 डिग्री। तो ये लीजिए कितना आ गया x का वैल्यू 62 डिग्री आ गया। भाई 1 और 3 बराबर है ना, लेकिन 1 तो x ही है तो 1 की जगह x आ गया, 3 की वैल्यू 62 क्वेश्चन में गिवन है। ये लीजिए अननोन वेरिएबल का वैल्यू आ गया, क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, शानदार क्वेश्चन है। अब एक चीज देखो जरा, ये O जो सेंटर दिया हुआ है, अगर मैं इस पूरे को जोड़ दूं, मतलब एक पॉइंट पर ये सारे एंगल, आंसर होता है सम ऑफ ऑल द एंगल्स एट अ पॉइंट इज 360। रीजन एंगल एट अ पॉइंट। चलो देखिए, इसको एंगल 1 मान लेता हूं, इसको एंगल 2 और इसको एंगल 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री। और रीजन एंगल एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर सारे एंगल का सम 360। रीजन एंगल एट अ पॉइंट। एंगल 1 दिया है 80 डिग्री, एंगल 2 दिया है 130 डिग्री, 3 मुझे निकालना है इज इक्वल टू 360 डिग्री। सम करिए, ये हो गया आपके पास 210
एंगल 3 इज इक्वल टू 360 माइनस का 210, तो एंगल 3 का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 150 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, ये जो एंगल 3 है ये इस कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल 3 है, और ये जो पूरा x है जिसको मान लीजिए मैं एंगल 4 मान लेता हूं, इसी कॉर्ड के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बनाया गया एंगल 4 है। तो नियम क्या सिखाया था, एंगल 3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4। द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर इज twice the angle subtended by the same chord at the remaining part of the circle। एंगल 3 150 डिग्री ट्वाइस, और एंगल 4 कितना है, x दिया हुआ है, 2 को नीचे लाइए 120 अपॉन 2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, x का वैल्यू आ गया 75 डिग्री। नई प्रॉपर्टी लग गई इस बार कि एक कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल ट्वाइस हो जाता है उसी कॉर्ड के द्वारा बनाया गया रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के एंगल से। तो एंगल 3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4, एंगल 3 150 डिग्री निकाल दिया, ट्वाइस ऑफ एंगल x, 2 नीचे आ गया, 150 by 2 is 75, तो x का वैल्यू आ गया 75 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन अगर आप कर लें तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ये देखो जरा, मैंने क्या किया, a b c d एक साइक्लिक क्वाड्रेचर बना दिया। फायदा देखो बहुत आसान है, क्या ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रेंटल का एंगल 1 इसका एक्सटीरियर एंगल है, बिल्कुल, और इंटीरियर में अपोजिट आ जाओ तो ये एंगल 2। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो 1 और 2 बराबर हो गया, 1 है 75 डिग्री, क्वेश्चन भी गिवन है, और 2 कितना आ गया, 2 आ गया 75। अब इसका फायदा देखो, अगर मैं इस पॉइंट O की बात करूं तो इस पर बनने वाले सारे एंगल का सम 360, तो इसको 1 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं, हम 2 मान चुके हैं, तो कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल एक ही पॉइंट पर बन रहे हैं। तो 1 + 3 = 360, और इधर क्या लिखेंगे, एंगल एट अ पॉइंट। 1 का वैल्यू x, 3 पता नहीं, = 360, तो एंगल 3 का वैल्यू निकाल लो, कितना, 360 - x। अब जरा ध्यान से देखने वाली बात है, अगर मैं इस कॉर्ड AC को जोड़ दूं, ध्यान रखिएगा, अब ये नीचे वाले फिगर का काम खत्म हो गया। ध्यान देखो जरा, अगर कॉर्ड AC की बात करें तो ये कॉर्ड AC सेंटर में कितना एंगल बना रहा है, 3 बना रहा है, और यही कॉर्ड AC रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कितना बना रहा है, 2 बना रहा है। तो नियम क्या था, सेंटर पे बनाया गया एंगल दुगना हो जाएगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बनाए एंगल के। The angle subtended by the chord at the center is twice the angle subtended by the chord at the remaining part of the circle. So angle 3 कितना है, 360 - x, twice of angle 2, angle 2 जो कि हमने कितना निकाल रखा है पहले, 75 डिग्री, कितना आ गया, 360 - x = 150 डिग्री। तो 360 इधर लाइए, 150 x को उधर ले जाइए, तो 360 में से 150 माइनस कर दीजिए, तो 0, ये आ गया 1 और ये आ गया 2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, x का वैल्यू आया 210 डिग्री। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस चाहिए और सारी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का फिगर बना दिया, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखना है। सोचिए कि ये जो कॉर्ड BC है, ये कॉर्ड BC सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, चेक करिए, ये सेंटर पे एंगल 1 बना रही है, और यही कॉर्ड BC रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे कितना बना रही है, रिमेनिंग पार्ट सर्कल पे एंगल 2 बना रही है। फिगर थोड़ा अजीब सा बना हुआ है, देखो, कॉर्ड BC के द्वारा सेंटर में बनाया गया एंगल और कॉर्ड BC के द्वारा रिमेनिंग पार्ट में बनाया गया एंगल। तो ये बात तो हमें पता है कि एंगल 1 = twice of angle 2। The angle subtended by the chord at the center is twice the angle subtended by the same chord at the remaining part of the circle। स्टेटमेंट तो याद करनी पड़ेगी। अब सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं, वो देखिए कैसे। अगर मैं इसको 3 मान लूं तो एक ही स्ट्रेट लाइन को दो एंगल में तोड़ा गया है, किसमें, 1 और 3 में। तो 1 और 3 जोड़ दीजिए फिर, और रीजन लिख दीजिए, लीनियर पेयर, बता ही दिया था। अगर स्ट्रेट लाइन को दो हिस्सों में तोड़ के दोनों एंगल जोड़ दिए जाए तो 180 डिग्री सम हो जाता है, रीजन लीनियर पेयर। 1 पता नहीं, 3 की वैल्यू 135 क्वेश्चन में गिवन है, तो यहां से 1 आ जाएगा, 180 माइनस का 135, तो ये आपके पास आ गया 45 डिग्री। तो 1 का वैल्यू 45 डिग्री आ गया।
अब जरा चेक करिए, 1 की जगह तो 45 लिख दीजिए, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 जो कि आपका x है, 2 नीचे आ जाएगा तो 45/2 इज इक्वल टू x, तो ये आ जाएगा आपके पास 22.5 डिग्री। ये लीजिए आंसर आ गया आपका 22.5 डिग्री इज द फाइनल आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, बोर्ड पे फिगर बना दिया है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखने वाला। पहले नाम देते हैं इसका ए बी सी, यहाँ पर ओ दिया हुआ है, यहाँ ले लेते हैं डी। अब थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखो तो देखो ये एंगल 1 और ये एंगल 2, क्या ए ओ आपकी स्ट्रेट, अच्छा यहाँ भी एक, पहले यहाँ भी एक नाम दे देते हैं ई, तो चेक करो क्या ए ई एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और उस स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बनाए गए हैं 1 और 2, तो क्या रीजन बताया मैंने आपको कि ये 1 + 2 दोनों मिलाकर 180 हो सकता है, रीजन लीनियर पेयर, एक ही लाइन पर बनने वाले दोनों एंगल का सम 180, रीजन लीनियर पेयर। अब 1 हमें पता है 90, 2 पता नहीं, तो चेक करो 2 का वैल्यू कितना आ गया 180 - 90, एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब और एक इंपॉर्टेंट से, अगर मैं इस AC को जोड़ दूं तो क्या AC एक कॉर्ड है, बिल्कुल एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड AC के द्वारा सेंटर पे कितना एंगल बनाया जा रहा है, चेक करो इस कॉर्ड AC के द्वारा सेंटर पर कितना एंगल बनाया जा रहा है 70, मैं नाम देता हूं इस एंगल को, मान लीजिए 3, तो ये 3 जो एंगल है, चेक करो यही कॉर्ड AC रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कितना एंगल बना रहा है, AC सेंटर पे 70 बना रहा है और AC रिमेनिंग पार्ट पे कितना बना रहा है, एंगल 4, तो नियम क्या है, सेंटर पे जो एंगल बनता है वो ट्वाइस होता है जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बनता है, the angle subtended by the chord at the center is twice the angle subtended by the same chord at the remaining part of the circle। वैल्यू डालते हैं तो एंगल 3 कितना है, एंगल 3 70 डिग्री है, ट्वाइस एंगल 4, एंगल 4 को एंगल 4 आने दीजिए, ट्वाइस नीचे आ जाएगा तो 70/2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 4 का वैल्यू कितना आ गया 35 डिग्री। अब जरा ध्यान से चेक करो, ट्रायंगल BAD, इन ट्रायंगल BAD, और चेक करो क्या इसके तीनों वर्टेक्स एंगल का सम 180 लिख सकते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल इसका नाम दे देते हैं मान लो 5, एंगल 5 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तीन में से दो एंगल पता है अपने को, 4 अभी निकाला है 35 डिग्री, 5x वो तो निकालना ही है 2 90 डिग्री, ये देखो अभी हमने निकाला था यहाँ पर, तो बस x का वैल्यू कितना हो गया 180 माइनस 90 माइनस का 35, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस ये हो गया माइनस का 125, तो x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया 55 डिग्री, बस प्रॉपर्टी लगाना था, आ गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर AD इज पैरेलल टू BC, तो ध्यान से देखिए AD BC के पैरेलल है, कह रहा है ACB 35 डिग्री दिया है, कह रहा है फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल DBC, ओके ये वाला एंगल फाइंड आउट करके दिखाना है, तो क्या करें, चलिए इस एंगल को फिर x मान लेते हैं जो हमारा अननोन एंगल है। अब पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, एकदम आसान है कि अगर AD BC के पैरेलल है, अगर AD BC के पैरेलल है तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2 आपस में बराबर हो जाएगा, रीजन क्या कह सकते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देख लीजिए अगर दो पैरेलल लाइन को किसी ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया है तो ये जो दोनों एंगल बन रहे हैं ये आपस में बराबर होते हैं, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो 1 बराबर 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 1 35 डिग्री दिया हुआ है, 2 मेरा आ गया, तो 2 का वैल्यू आ गया 35 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखें CD कॉर्ड को जोड़ दीजिए, तो क्या CD कॉर्ड के द्वारा एक ही सेगमेंट में बनने वाले दोनों एंगल बराबर, नाम दे दीजिए इसको कुछ 3, तो कह सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, रीजन क्या डालेंगे इसके लिए, एंगल इन द सेम सेगमेंट, कॉर्ड CD मेजर सेगमेंट में 2 भी बना रहा है और 3 भी बना रहा है, दोनों एंगल बराबर, तो 2 अभी 35 डिग्री निकाला है, 3x है जो हमारा अननोन एंगल है, तो ये लीजिए द वैल्यू ऑफ x इज 35 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है गिवन फिगर इट इज गिवन दैट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, जी मैंने नोट कर दिया, एंगल AOC 130 डिग्री, AOC 130 डिग्री, फाइंड एंगल ABC
ओके, इसको मैं x मान लेता हूं, अननोन एंगल जो मुझे फाइंड आउट करना है। अब इस तरह का लॉजिक हम थोड़ा सा यूज कर चुके हैं पहले। देखिए मैं क्या करता हूं, सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन के लिए, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना के दिखाता हूं, ए बी सी और डी। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो। तो कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बिल्कुल है। इसके एंगल मानता हूं 1 और यहां मान लेता हूं 2 और यहां मान लेता हूं 3। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्या अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री? हाँ बिल्कुल, एंगल 2 प्लस एंगल 1, ये प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। देखिए क्या क्या गिवन है हमें यहाँ पर, 1 पता नहीं, 2 का वैल्यू x है इज इक्वल टू 180 और 1 का वैल्यू कितना आ गया 180 माइनस का x। अब इसका फायदा कैसे होगा वो समझिएगा। अगर मैं इस कॉर्ड AC को जोड़ दूं, ध्यान से देखिएगा, अगर इस कॉर्ड AC को जोड़ दूं तो AC कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, AC कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे बन रहा है एंगल 3 और उसी कॉर्ड के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कितना बन रहा है एंगल 1। भाई यही कॉर्ड सेंटर पे एंगल 3 बना रही है और रिमेनिंग पार्ट पे एंगल 1 बना रही है। तो नियम क्या था, सेंटर पे बनने वाला एंगल ट्वाइस हो जाएगा जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बन रहा है। प्रॉपर्टी क्या थी, द एंगल सबटेंडेड बाय द chord at the center is twice the angle subtended by the same chord at the remaining part of the circle। तो एंगल 3 ये हमें दिया हुआ है 130 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 जिसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है 180 माइनस का x। अब 130 इज इक्वल टू 360 माइनस का 2x, 2x उधर लाइए तो ये प्लस का 2x हो जाएगा, 360 ये उधर जाकर हो जाएगा माइनस का 130। तो 2x इज इक्वल टू माइनस करिए 0 3 और 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया 230 अपॉन 2, 2 1 2, 2 1 2 और 2 5 10। द वैल्यू ऑफ x इज 115 डिग्री। ये लीजिए हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बस प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का फिगर मैंने बना दिया है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, x और y का वैल्यू ही निकालना है। सबसे पहले मैं क्या करूं, उसका नाम देता हूं a b c d। वैसे अगर ध्यान से देखो, इस क्वाड्रिलेटरल ABCD के चारों वर्टेक्स सर्कल को टच कर रहे हैं, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर वो प्रॉपर्टी लग रही होगी तो वो भी लगा देंगे हम, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखें, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो चेक करो, इस पूरे एंगल और इस पूरे एंगल को जोड़ लेते हैं, इस पूरे एंगल को एंगल B मान लेते हैं, इस पूरी को D मान लेते हैं और सम कितना हो गया 180 डिग्री। B तो मेरे ख्याल से पूरा का पूरा y दिया हुआ है और D क्या है, D को दो एंगल में तोड़ा हुआ है, 45 डिग्री और 40 डिग्री में। ये लीजिए बस पहले का तो आंसर आ गया। तो 180 माइनस 45 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस का 85, फिर कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 95। बस करना क्या था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज करनी थी कि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। अब देखो x कैसे निकलेगा, अगर मैं AB कॉर्ड, अगर मैं AB को एक कॉर्ड मान लूं तो इस AB कॉर्ड के द्वारा एक ही सेगमेंट में बनने वाले दो एंगल चेक करिए। अगर नाम लिखा उसको 1 और इस वाले को 2, तो चेक करिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ जाएगा। कॉर्ड AB के द्वारा एक ही सेगमेंट में बनने वाले दो एंगल 1 और 2 बराबर हो गया, रीजन एंगल इन द सेम सेगमेंट। बस 1 आपको x दिया हुआ है, 2 की वैल्यू डायरेक्ट क्वेश्चन में 40 डिग्री दी हुई है, तो ये लीजिए द वैल्यू ऑफ x इज 40 डिग्री। फर्स्ट पार्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर 2 गिवन बिलो O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, बना दिया मैंने वो। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको इसमें अपनी तरफ से प्रॉपर्टी यूज करके x और y का वैल्यू ही निकालना है। सबसे पहले नाम दे देते हैं a b c और d। अब थोड़ा सा ध्यान से देखने वाला बात है, फिर से एकदम आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर AC को ज्वाइन कर दूं तो क्या AC एक कॉर्ड है, बिल्कुल एक कॉर्ड है। चेक करिए ये कॉर्ड सेंटर पर कितना एंगल बना रही है 120, जिसको एंगल 1 मान लेते हैं। तो सेंटर पर एंगल 1 बना रही है और यही कॉर्ड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कौन सा एंगल बना रही है एंगल 2। तो नियम क्या था कि सेंटर पे बनने वाला एंगल ट्वाइस हो जाता है जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बनता है। AC कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल 1 है और उसी AC कॉर्ड के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बना एंगल 2 है। तो नियम एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2। स्टेटमेंट क्या था,
The angle subtended by the chord at the center is twice the angle subtended by the same chord at the remaining part of the circle. बस वैल्यू डालिए, 1 है 120, twice of angle 2 x है, 2 को नीचे ले आइए तो x का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखो A B C D इस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस सर्कल को टच कर रहे हैं, A B C D बिल्कुल टच कर रहे हैं, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल का सम 180, तो D प्लस B, तो D प्लस B इज इक्वल टू 180 या B प्लस D कुछ भी लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल का सम 180 लिखना है। D का मतलब हो गया y, D का मतलब हो गया x, y निकालना है, x का वैल्यू अभी निकालना है 60 डिग्री, तो चेक करिए y का वैल्यू कितना आ गया 180 माइनस 60, तो y इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये लीजिए y का वैल्यू भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश हो गया।